नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 9 का एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे और इसके बाद ही रेशनलाइजेशन भी हम लोग फिर से पढ़े ना। एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन पिछले साल ही था, तो मैं फिर से नए सिरे से स्टार्ट किया हूँ, इसलिए हम लोग नए सिरे से इसको पढ़ेंगे, है ना। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज एक्सपोनेंट क्या है और इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्सपोनेंट। क्या है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट मतलब जब किसी पर कोई पावर होता है ना। जैसे देखिए ये 2 है, इस पे पावर क्या है 3 है। तो अगर कहा जाए कि 2 पे कितना डिग्री है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं 3 है। और ये जो 3 है इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, है ना। अब देखिए एक्सपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट तो हो गया भाई, जैसे 2 पे पावर 3 है ना, या फिर जो है 5 पे पावर 2 है, या -5 पे पावर -2 है ना। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक्सपोनेंट मैंने क्या बताया, जब किसी पर पावर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं, है ना। इसका 2 पार्ट है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। एक पॉजिटिव हो गया, जैसे देखिए 2 पे पावर क्या है 3 है, 4 पे पावर क्या है 5 है ना। जहां पे प्लस साइन है मतलब हम लोग क्या समझेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट है ना। हम लोग क्या समझेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। जहां पे कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई साइन जब नहीं होता है तो हम लोग समझते क्या है पॉजिटिव है, यानी प्लस साइन है ना। और जब साइन रहता है नेगेटिव का तो हम लोग एब्सोल्युटली उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट बोलेंगे, है ना। जैसे देखिए 2 पे पावर 3, 4 पे पावर -2, है ना। ऐसा 5 पे पावर -3, 4 पे पावर -2, 3 पे पावर -2, है ना। ये सारा आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा सारा आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब देखिए रेशनल नंबर में भी लिखा जा सकता है ऐसे, है ना। जैसे 2/5 है, इस पे पावर -3 है। तो ये भी सारा क्या किस कैटेगरी में जाएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट के कैटेगरी में जाएगा। अब देखिए इधर जैसे मैंने बताया पॉजिटिव में 2/3 है, इस पे पावर +2 है ना। जब भी कोई साइन नहीं होता है तो हम लोग क्या समझते हैं पॉजिटिव साइन है ना। अब देखिए 4/5 है, इस पर पावर 3 है, तो ये भी किस कैटेगरी में जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट के कैटेगरीज में जाएगा, है ना। अब देखिए कि हम लोग आगे इसको देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है ना। ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। मैंने क्या बताया एक्सपोनेंट उसका 2 पार्ट, एक पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, है ना। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ लॉ है, कुछ क्या है नियम है, जिसको हम लोग फॉलो करें तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। जैसे देखिए पहला क्या है a पे पावर n और a पे पावर m। आप यहाँ ध्यान दे रहे दीजिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए दोनों का बेस क्या है a है, मीन्स इक्वल है। यहाँ पे भी a पे साइन क्या है मानी पावर क्या है n है, और यहाँ पे a पे पावर क्या है m है ना। लेकिन दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस
आपका इक्वल है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिए ए दोनों का बेस है तो ए लिख दीजिए, है ना, और पावर क्या है n प्लस m। मतलब सीधा क्या समझ में आया कि जहां पे बेस क्या रहे, इक्वल रहे, जहां पे बेस क्या रहे, इक्वल रहे, और पावर अलग अलग रहता है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। जब भी एक्सपोनेंट में बेस इक्वल रहे और पावर अलग अलग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए 5 पे पावर 2 है और 5 पे पावर क्या है, 3 है। 5 पे पावर क्या है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए जैसे 5 है ना, 5 को लिख दिया मैंने, पावर क्या है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, तो 5 पे पावर क्या हो गया 5, 5 पे पावर क्या हो गया 5, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या समझ में आया कि जब भी बेस इक्वल रहे और पावर अलग अलग रहता है तो पावर को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं, पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। अब देखिए इसी में दूसरा एग्जांपल, जैसे 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 4 है ना। तो यहां से आपको क्या समझ में आया भाई, यहाँ पे भी दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, यहाँ पे भी दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको 2 को 3 टाइम्स लिखिए या 2 को 4 टाइम्स लिखिए, है ना। लास्ट में हम लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट 7 टाइम्स हो जाएगा, है ना। इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, डायरेक्ट क्या हो गया 7 टाइम्स हुआ। जैसे एक बार देख लीजिए आप, यहाँ 2 पे पावर क्या है 3 है, इसको 3 टाइम्स लिखना है, ये क्या है 4 है तो 4 टाइम्स लिखना है ना। आप सबको ऐड करके देखिए 3 और 4 7, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2 पे पावर 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, है ना। आप देखिए, आप इसी को हम लोग सिंपली जो है फॉर्मूला में करते हैं, है ना। मैंने क्या बताया अभी जस्ट कि जब भी पावर अलग अलग रहे और बेस इक्वल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। देखिए मैंने पावर को ऐड कर दिया, यहाँ पे पावर 3 था, यहाँ पे 4 था, तो दोनों मिला के क्या हो गया 7 पावर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो आपका लॉ है। देखिए ऐसा है ना, क्या है a पे पावर m डिवाइडेड a पे पावर n। अब क्या करना है, यहाँ तो इनटू था तो मैंने प्लस कर दिया, अब यहाँ क्या है डिवाइड है और दोनों का बेस क्या है बराबर है ना। अभी क्या बताया था, बेस बराबर रहे और ये इनटू में रहे, बेस बराबर रहे और ये इनटू में रहे, तो उसका बेस क्या मैंने पावर क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। लेकिन जब पावर अलग अलग रहे, बेस इक्वल रहे और वो डिवाइड में रहे, पहले तो इनटू में था ना, अब क्या है डिवाइड में, तो जब डिवाइड में होगा तो क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, a पे पावर m, नीचे n है तो इसको हम लोग n लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके आधार पर हम लोग कुछ समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए 5 पे पावर 5 है और ये 5 पे पावर 2 है, तो क्या करेंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे, 5 पावर क्या है 5 है सबसे पहले ऊपर में और नीचे पावर क्या है 2 है, 2 लिख दिया, 5 पे पावर क्या हो गया 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी में आपका और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 2 है ना। देखिए बेस क्या है इक्वल है, लेकिन ये डिवाइड में दिया हुआ है ना, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे, है ना। तब क्या करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे
2 पे पावर 3 माइनस 2, क्योंकि दूसरा पावर क्या है 2 है ना। तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, ये देखिए एक पावर है मीन्स m, इसी के पावर एक और है, तब हम लोग क्या करेंगे, है ना। जैसे a पर पावर m है, उसी पे पावर टोटल पे पावर क्या है n है, तब क्या करेंगे, मतलब समझ में आ गया होगा कि जब ये दोनों पावर में है तो इसको सिंपली क्या करना है, आपको इनटू कर देना है ना। जैसे देखिए ये क्या है, a पर पावर, इसको हम लोग m इंटू एन भी लिख सकते हैं, m इंटू एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं, क्या है 2 पे पावर 5 है, इस पे पावर 2 है ना। तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 5 इंटू 2, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऐसे ही मैं, पहला था ये, दूसरा 3 पे पावर 4 है, आई दोनों पे पावर है क्या 2 है, ये दोनों पे पावर क्या है 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 4 इंटू 2, क्योंकि पहला ऊपर में पावर क्या है 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको दोनों को इंटू करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए एक और है क्या, ए बी है, इस पे पावर n है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे क्या a पे पावर n और b पे पावर n, क्योंकि दोनों पे पावर वही है ना। मतलब समझ में क्या आया कि जब पावर एक रहे, पहले क्या था पावर अलग अलग होता था, बेस इक्वल होता था, है ना। इसमें क्या है बेस अलग है पावर इक्वल है, तब क्या करेंगे बेस को गुना कर देंगे। जैसे देखिए ये 2 पे पावर 3 है और ये 3 पे पावर 3 है ना। देखिए पावर दोनों का क्या है इक्वल है, पावर दोनों का क्या है इक्वल है, लेकिन बेस क्या है अलग है ना। बेस जब अलग रहे तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 इंटू 3 है, इस पे पावर क्या है बेस, तो पावर तो इक्वल है 3, उसको लिख दिए। अब क्या आया 3 2, इसको गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, इस पर पावर 3 हो गया, है ना। ये बात समझ में आ रही होगी। 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4, यहाँ पे भी क्या है पावर इक्वल है और बेस अलग है, तो बेस अलग है गुना कर दीजिए, है ना, और पावर को लिख दीजिए, कोई दिक्कत सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा और इस पे पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। टू पे पावर 2/3 और 2 पे पावर 1/3, है ना। देखिए 2 पे पावर क्या है 2/3 और इंटू 2 पे पावर क्या है
3। तो यहाँ से आपको पहला मैंने जो तरीका बताया था या पहला जो लॉ बताया था उससे समझ में आ रहा होगा क्या कि बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। देखिए 2 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो बेस इक्वल है, पावर को जोड़ दीजिए। दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे 3/3 कट गया, 2 पे पावर क्या हुआ 1, 2 पे पावर क्या हो गया 1। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 पे पावर 1/4 इंटू 7 पे पावर 1/3, है ना। बहुत आसान है क्योंकि बेस क्या है, इक्वल है, तो बेस को लिख दीजिए और पावर क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे ना। तो 7 दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 3 + 4 हो जाएगा 7, 7/12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ए हो गया इनटू वाला। अब जो डिवाइड है उसको देखते हैं, है ना। 16 3/2 डिवाइडेड 16 1/2, ऐसा है। 16 3/2 और डिवाइडेड है 16 1/2, तो क्या करेंगे, बेस तो इक्वल है तो बेस को लिख दिए, है ना, बेस को लिख दिए। अब पावर को क्या करना है, माइनस करना है। यही तो बताया था कि जब डिवाइड में रहे तो पावर को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। इस दोनों का एलसीएम लेंगे 2, यानी 3 में 1 जाएगा, 3 - 1/2, तो क्या हो गया 16, 2/2, 2 कट गया, क्या बचा 16। ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए एक और दो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 2, है ना। देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा रहे, जब पावर पे पावर रहता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं, है ना। तो क्या हो गया 64 1/6, 1 3 2 6, 1 तो था ही, है ना। अब देखिए ये 16 जो है 64 जो है, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2 का टेबल में ये कितने बार में जाएगा 32, फिर 2 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में। अब देखिए 6 टाइम 2 आ गया, 2 जो है 6 टाइम आ गया, तो 2 पे पावर 6 इंटू 1/6, 6 और 6 क्या हो गया कैंसिल, 2 पे पावर 1 बचा, मीन्स आंसर क्या हो गया 2। आंसर क्या हो गया 2। चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 और 1/2। देखिए कितना आसान है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे 4/2 यानी 4 का पावर 2 है तो क्या लिखेंगे 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे इसको 9। ये 1/2 पावर तो पहले से दिया हुआ
है ना। तो क्या हो जाएगा 25 1/2, तो 25 क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 1/2, 2 क्या हो गया कैंसिल, 5 क्या हो गया आंसर, है ना, 5 क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, है ना। लेकिन उसके पहले क्या, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।